नमस्कार, वेलकम टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो आता ही है। और जब साइकोलॉजी की बात पढ़ेंगे तो ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में जानना नितांत आवश्यक हो जाता है। आइए हम जानते हैं साइकोलॉजी में ईड, ईगो और सुपर ईगो क्या होते हैं और इनसे पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, कैसे चेंज होती है। ईड क्या होता है? इंटायरली इन द अनकॉन्शियस माइंड होता है और हिडन ट्रू एनिमलिस्टिक वांट्स एंड डिजायर्स होते हैं इसके पास। वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल होता है, अवॉइड पेन एंड रिसीव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कुछ आनंद के कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे आनंद आ जाए, ये ईड की फीलिंग है। ईड चाहता है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे आनंद आता रहे और इसमें भले ही वो अनसोशल हो जाए, भले ही कुछ कुछ मतलब अनप्रेजेबल हो जाए, लेकिन उसको वो ईड को जो है सेटिस्फाई होना है। ईगो क्या है? डेवलप आफ्टर ईड। ईड के बाद से ईगो डेवलप होता है। वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। जो ईगो ईड था वो प्लेजर प्रिंसिपल पर था, आनंददायक पर था, और ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे है, वास्तविकता पर है। निगोशिएट्स बिटवीन द ईड एंड द एनवायरनमेंट। ईड को क्या है? चाहिए ही चाहिए। एनवायरनमेंट क्या है? मना कर रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए ईगो जो करता है वो ईड और एनवायरनमेंट के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। इन आवर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड इट इज व्हाट एवरीवन सीज एज आवर पर्सनालिटी। और इसके बीच का जो बैलेंस है उसी को तो पर्सनालिटी कहते हैं। सुपर ईगो क्या होता है? डेवलप्स एट द एज ऑफ 4 और 5। 4-5 साल के आसपास में जब उम्र होती है तब सुपर ईगो डेवलप होता है। इट्स आवर कॉन्शियस, ये अपना बौद्धिक दिमाग है। ईगो मेडिएट्स बिटवीन द सुपर ईगो एंड ईड। जो ईगो है वो सुपर ईगो और ईड के बीच मीडिएटर का काम करता है। ईड जो है इसको हर हालत में प्लीजर चाहिए, आनंद चाहिए, चाहे वो सोशल हो चाहे ना हो। सुपर ईगो है नहीं नहीं मुझे सोशली रहना है, मुझे नीति के अनुसार रहना है, मुझे रूल के अनुसार रहना है। ईड कह रहा है मुझे किसी के अनुसार नहीं रहना, मुझे आनंद चाहिए। और सुपर ईगो कह रहा है नहीं नहीं आनंद हो चाहे ना हो, लेकिन हमें जो भी सामाजिक पारिवारिक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना है। एक को मनाइए तो दूसरा असंतुष्ट, दूसरा को मनाइए तो पहला असंतुष्ट। इन दोनों के बीच में कंप्रोमाइज का काम ईगो करता है। सो ईगो इज द बैलेंसिंग पॉइंट, और इसीलिए ईगो को पर्सनालिटी से जोड़ करके देखा जाता है। हमारे पास भी बहुत से ऐसे नीड होती हैं, ऐसी जरूरतें होती हैं, ऐसी फीलिंग होती हैं जिससे हमें कुछ इंजॉयमेंट, कुछ प्लेजर का फीलिंग होता है, लेकिन हमें लगता है कि ये फैमिली रूल के अगेंस्ट है, सामाजिक रूल के अगेंस्ट में, ये सुपर ईगो करके लगता है। और तब क्या करेगा? ईगो अपना आएगा, और ईगो जो है ईड और सुपर ईगो के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराएगा, बीच वाला कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से हमारा पर्सनालिटी बैलेंस रहता है। ईड एंड सुपर ईगो अपोज ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के रास्ते, अलग अलग रास्ते पे चलता है। ईड को चाहिए और सुपर ईगो नहीं करने देगा। ईड इज सेल्फ फोकस्ड whereas सुपर ईगो स्ट्राइव्स टू एक्ट इन सोशलेबल मैनर। सोसाइटी में रहना है मुझे, इसलिए मुझे सोसाइटी के नॉर्म्स के अनुसार चलना है। और ईड बोलता है बाण में गया सोसाइटी, जो मेरा मन कर रहा है वो मैं करूंगा। अब इन दोनों में से किसी न किसी को सेटिस्फाई करेंगे तो दूसरा अनसेटिस्फाई होगा और इम्बैलेंस होगा पर्सनालिटी में, और इसीलिए ईगो बीच में आता है और वो ईड और सुपर ईगो के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराता है और पर्सनालिटी डेवलप होकर चलता है। ईगो अटेम्प्ट्स टू कीप बोथ द ईड एंड सुपर ईगो हैप्पी। In Freud's theory, the ego mediates among the id, the superego, and the external world. ये है id, I want this, superego, this is not the way to get it. Ego, let us work on it, how to find it out. तो ये रहा id, ego and superego. अब क्या है? नीड पर जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नीड इज कोल ब्लैक। आवश्यकता अंधी होती है और आवश्यकता की पूर्ति होनी ही चाहिए। और इसी नीड के बेसिस पे अब्राहम हेरल्ड मेस्लो का एक थ्योरी है, नीड हायरार्की, मेस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी।
अमेरिका के बहुत बड़े ये साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने एक नीड हायरार्की थ्योरी को डेवलप किया, जिसको मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर को विस्तार से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मोटिवेशन चैप्टर में पढ़ाया गया है, उसका लिंक इसमें डाल दिया जाएगा, इसलिए आप वहां से इसको पढ़ें। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मोटिवेशन नाम का एक चैप्टर है, उस वीडियो है एक मोटिवेशन का, उस वीडियो से आप इसको पढ़िए और अपना ज्ञान आगे बढ़ाइए, इसको रिपीटिशन करने का प्लान नहीं है। तो इस तरीके से मार्केट सेगमेंटेशन और बायर बिहेवियर के बारे में हमने जाना। इसके बाद हम अगले चैप्टर पर मूव करेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन रिपीटिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।